तो दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पाबंदी लगने के बाद पूरा मामला आस्था से जुड़ गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सारे नियम कानून एक ही धर्म पर क्यों लगाए जा रहे हैं। इनका ये भी सवाल है कि क्या दिवाली में पटाखों की पाबंदी लगने के बाद अब बकरीद में कुर्बानी पर रोक लगेगी। पटाखों पर पाबंदी से धार्मिक धमाका। प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या सारे नियम, ये सारी चीजें हिंदू त्योहारों के लिए ही लागू होती हैं। दिवाली के बाद अब बकरीद की बारी। बकरीद होती है, इतने सारे बकरे मारे जाते हैं। कभी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी बातें आई हैं, दीपावली आएगी तो इस प्रकार की बात है, जब होली आएगी तो बोले पानी मिसयूज मत करो, पानी को संरक्षण करो। वायु प्रदूषण रोकने के लिए परंपरा पर चोट। फैसला तो ऐतिहासिक है, बहुत बढ़िया फैसला है। दुनिया भर के मरीजों को राहत मिलेगी, दमे के मरीजों को इससे। ऐसे आए थे नॉर्मली, ये पटाखे लेने चल रहे हैं, अब यहाँ पर आके पता चला फिर भी हम लेंगे। त्योहार को मनाने का तरीका है, जरिया है अपनी खुशी जाहिर करने का। बच्चे हाथ जल जाते हैं, अब प्रदूषण होती है, बीमारियां फैलती है, इस वजह से बंद होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, हम तो भूखे मरेंगे। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब ये। अब की बार दिवाली बिना पटाखों वाली। लाइसेंसेस फोर्थविद सस्पेंड कर दिए गए हैं और अब दिल्ली और एनसीआर रीजन में आज के बाद से 1 नवंबर तक कोई भी पटाखा नहीं बेच सकता है। प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या सारे नियम, ये सारी चीजें हिंदू त्योहारों के लिए ही लागू होती हैं। काली दिवाली मनेगी इस बार। हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के राज में, और ये कंट्रोवर्सी फैसला है। मेरे अलावा जो मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 20-25, उनकी फैमिली, सबके सर्वाइवल पे सवाल है। पॉल्यूशन तो और भी बहुत चीजों से बहुत होता है। पटाखे में तो इसका पार्टिसिपेंट साल में 365 दिन में सिर्फ एक दिन होता है। ये जरूरी नहीं है पटाखे फोड़ के ही हम दिवाली एंजॉय मना सकते हैं। 1 तारीख के बाद रिव्यू करेंगे, उसका क्या मतलब है। 1 तारीख के बाद तो सिर्फ शादी ब्याह वाले लगाते हैं पटाखा। बिना पटाखा दिवाली का जश्न कैसा। दीपावली पे ही दिखते हैं 95%। साल में बाकी कौन छुड़ाता है। पूरा त्योहार का नाश कर दिया जी दिवाली का। हम लोग तो बेकार हो जाएंगे और जो पैसा हमने दिया हुआ है, ये पैसा जून में चले जाता है एडवांस। दिवाली सिर्फ एक दिन की होती है, उससे कितना पोल्यूशन फैल जाएगा। रोज गाड़ियां चल रही हैं, नदियों में कूड़ा गिर रहा है, उससे पोल्यूशन नहीं होता क्या। इस दिवाली पर पटाखा फुस। पटाखे बेचना मना, जलाना नहीं। पटाखे का मतलब है दिवाली। दिवाली आएगी तो पटाखे जलाएंगे, अदरवाइज आप बताइए कब पटाखे जलाते हैं। मैं तो इस फैसले को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। सबसे पहली बात, मैं इस बार अपने बच्चों को अस्पताल लेके जाना नहीं पड़ेगा मुझे। पोल्यूशन करके पटाखों पर बैन लगाना उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही गलत फैसला है। अशुभ पटाखा सावधान। तो क्या देश में अब त्योहारों को मनाने का भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी नियम कानून बनेगा। क्या दिवाली जैसे त्योहार पर पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाना सही है। ये जानने के लिए जी मीडिया जनता के बीच गया और यही सवाल आम लोगों से पूछा। इसके बाद लोगों ने कई सवाल उठाए। ये कहा गया कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए परंपरा पर चोट कहां तक जायज है और क्या सारे नियम कानून सिर्फ कुछ त्योहारों तक ही सीमित रहेंगे। देखिए आज की सबसे बड़ी खबर पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
पटाखों पर बैन से धार्मिक आतिशबाजी। बकरीद होती है, इतने सारे बकरे मारे जाते हैं, कभी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी बातें आई हैं। जब बकरीद आता है तो कोई चर्चा नहीं करता कि बकरीद में इतने जीव जंतुओं की हत्या होती है, खून की नदियां बह जाती है, पानी का नुकसान होता है, तो सब पे बराबर का होना चाहिए। पटाखों पर पाबंदी, आस्था पर दखल। खून खच्चड़ होता है, चौराहों पर दौड़ते हैं लोग, आतंक टाइप का फैला देते हैं, माहौल खराब कर देते हैं। इन चीजों पर कभी गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय कभी इस चीजों पर ध्यान नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में अब त्योहारों को मनाने पर भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने पर रोक लगा दी है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब देश में बाकी धर्मों के त्योहार मनाने पर भी नियम कानून बनेगा। दीपावली आएगी तो इस प्रकार की बातें, जब होली आएगी तो बोले पानी मिसयूज मत करो, पानी को संरक्षण करो। मतलब हर एक चीज में क्या केवल इतना नवल हिंदू ही पड़ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद ही पाबंदी पर बहस शुरू हो गई। व्यापारियों ने धंधा चौपट करने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ ये भी आरोप लगे कि पटाखों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कानून लाने के बदले लोगों की धार्मिक आस्था पर चोट की जा रही है। लेखक चेतन भगत ने ट्वीट करके कहा, आज अपने ही देश में उन्होंने बच्चों के हाथ से फुलझड़ी भी छीन ली। हैप्पी दिवाली मेरे दोस्त। चेतन भगत के ट्वीट के बाद पटाखों की पाबंदी पर धार्मिक आतिशबाजी होने लगी। सवाल उठे कि नियम कानून के बहाने क्या आस्था में दखल दिया जा रहा है। चेतन भगत का कहना कुछ हद तक ठीक है कि धर्म और आस्था की चीजों पर न्यायालय हो या सरकार हो, दोनों को एक नजरिया से देखना चाहिए। प्रदूषण सिर्फ दीपावली में ही नहीं फैलता है, प्रदूषण खून बहने से, जानवरों को काटने से और अव्यवस्थित रूप से त्योहार मनाने से भी फैलता है। चेतन भगत जी ने जो कहा है वो एक पीड़ा है। सवाल इस बात का है कि जब दीपावली आता है तो पटाखों की चर्चा होती है और कि प्रतिबंध किया जाए, जब होली आती है तो रंग और पानी का नुकसान की चर्चा की जाती है, लेकिन जब बकरीद आता है तो कोई चर्चा नहीं करता कि बकरीद में इतने जीव जंतुओं की हत्या होती है, खून की नदियां बह जाती है, पानी का नुकसान होता है। जो वो सोचते हैं उन्होंने वो बात सामने रखी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसी को दर्शाता है कि हमारे देश में जो है आदमी फ्री अपने मन की बात कर सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आप कोई टिप्पणी तो कर नहीं सकते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 7 सितंबर 2016 को बकरी ईद में पशुओं के कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका दायर करके बकरी ईद के दौरान पशुओं की दी जाने वाली कुर्बानी की परंपरा पर सवाल उठाया गया। याचिका में कहा गया कि इस तरह की परंपरा अमानवीय और बर्बर है और धर्म के नाम पर इसे संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वकीलों ने याचिका में कहा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि बकरी ईद पर किसी पशु को न मारा जाए। बकरी ईद पर जानवरों की कुर्बानी पर जी न्यूज ने भी तब सवाल उठाए थे जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर कुर्बानी का लाल पानी बहता नजर आया। ये तस्वीरें साल 2016 की है, जब ढाका में सड़कों पर इतने जानवरों की कुर्बानी दी गई कि वहां हर तरफ खूनी पानी इकट्ठा हो गया। देखिए, मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो दिवाली को बकरीद से मिलाकर देखते हैं। दिवाली और बकरीद में कोई समानता नहीं है किसी तरह से। दिवाली में आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों का बारूद जलकर खाक होता है, लोगों का पैसा जाय होता है। दूसरे सबसे बड़ा जो नुकसान है पर्यावरण, 2 दिन सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रही कि नहीं बेचा जाएगा दिल्ली के अंदर, लेकिन अगल बगल के राज्यों से कोई लोग अगर पटाखे आदि लाते हैं तो उसे ला करके जलाने पर कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य सवाल यह है कि इस क्रैकर से, इस पटाखों से, इन फुलझड़ियों से जो धुआं, जो गैस निकलती है, उससे बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चों के लिए बहुत बुरी स्थिति होती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जलीकट्टू पर रोक लगाई थी। बाद में केंद्र सरकार ने 20 जनवरी 2017 को जलीकट्टू को मंजूरी देने वाला अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा। 31 जनवरी को कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में जलीकट्टू पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन कोर्ट नए एक्ट की संवैधानिकता पर सुनवाई करेगा।
इस तरह महाराष्ट्र में होने वाले दही हांडी उत्सव पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। 11 अगस्त 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में 18 साल से कम के युवकों को दही हांडी में हिस्सा न लेने का आदेश दिया था। ये भी कहा कि दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयोजकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले इजाजत दे दी। 7 अगस्त 2017 मुंबई हाई कोर्ट ने 14 साल से कम आयु के बच्चों को दही हांडी उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद 16 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट की शर्तों में राहत देने से इनकार कर दिया। सवाल सुप्रीम कोर्ट के पटाखों पर रोक लगाने का नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह से पटाखों पर पाबंदी लगी, क्या अब अगला नंबर बकरी ईद पर होने वाली कुर्बानी का है? क्योंकि अगर वायु प्रदूषण के नाम पर पटाखों को रोका जा सकता है, तो जानवरों के साथ क्रूरता को देखते हुए बकरी ईद में जानवरों की कुर्बानी पर भी रोक लगेगी क्या? दिल्ली से महेश गुप्ता, पवन नारा और यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में पटाखा बैन पर लेखक जो है राइटर चेतन भगत, उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं अपने ट्विटर अकाउंट से। ये सवाल जरूरी है, इसलिए आपको ये सवाल दिखा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछा है चेतन भगत ने कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दिया, बच्चों के लिए बिना पटाखों की दिवाली में क्या रह गया है? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहारों के साथ ही ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? बकरी ईद और मुहर्रम में खून बहाने पर रोक क्यों नहीं लगती? तीसरा सवाल, दिवाली पर पटाखों पर बैन ऐसा ही है मानो क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री और बकरी ईद में कुर्बानी पर रोक लगा दी जाए। कानून बने लेकिन पाबंदी ना लगाई जाए, रेगुलेशंस हो लेकिन बैन ना हो, त्योहारों का आदर हो, ये भी कहा। चौथा सवाल, दिवाली साल में सिर्फ एक दिन आती है, क्या इससे प्रदूषण होता है? उनका क्या जो हर दिन प्रदूषण फैलाते हैं? ये सवाल सिर्फ चेतन भगत के नहीं है, पूरे देश से लोगों ने ऐसे ही कुछ सवाल पूछे हैं, इसलिए ये सवाल अपने दर्शकों के सामने हम लेकर आए हैं। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पटाखों के धमाकों को फुस यानी फेल कर दिया है। अब की बार राजधानी और उसके आसपास नई दिवाली का शुभारंभ हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर तक के लिए पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। जो 11 नवंबर पिछले साल पोस्ट दिवाली जो हमारा बैन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, उस बैन को वापस से रिवाइव कर दिया गया है। जितने भी लाइसेंसेस इशू हुए हैं 12 सितंबर के ऑर्डर के बाद, वो सारे लाइसेंसेस फोर्थविथ सस्पेंड कर दिए गए हैं और अब दिल्ली और एनसीआर रीजन में आज के बाद से 1 नवंबर तक कोई भी पटाखा नहीं बेच सकता है। इस बार दिवाली 19 अक्टूबर को है, लेकिन ये रोक सिर्फ पटाखों के बेचने पर है, फोड़ने पर नहीं। यानी पटाखे फोड़ने वाले अगर चाहे तो दिल्ली एनसीआर के बाहर जाकर पटाखे खरीद सकते हैं और वापस दिल्ली आकर पटाखों को जला सकते हैं। आशंका है कि रोक के बावजूद इस साल दिल्ली की हवा में सुधार कम ही दिखेगा। आम जनता ने दिल्ली की हवा खराब होने से बचाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। त्योहार मनाते थे लोग, पहले भी मनाते थे, पटाखे नहीं थे, है ना, तो दिए से बना लिया या मिठाई खिला, एक दूसरे के मिलने का हो गया, यही त्योहार है। त्योहार सिर्फ प्रदूषण फैलाना तो नहीं है। पोल्यूशन अपने यहाँ बहुत ज्यादा है, इससे बीमारियां भी बहुत हो रही हैं, लोगों को दिक्कत भी हो रही है। तो मैं भी यही चाहूंगा कि सब लोग गवर्नमेंट का फैसला माने। ये जरूरी नहीं है पटाखे फोड़ के ही हम दिवाली एंजॉयमेंट मना सकते हैं। अरे घर में जितना मेरे 10 से 15 हज़ार रुपये मेरा बच्चा है, ये पटाखे फोड़ देता है हर साल, तो कम से कम वो मेरे पैसे बचेंगे। पटाखों से होने वाला प्रदूषण सेहत के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। दिवाली पर दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर 10 से 20 गुना तक बढ़ जाता है। भारत के राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक हवा में खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 का स्तर 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर और PM 10 का स्तर 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर निर्धारित किया गया है। साल 2016 में दिवाली के दिन 30 अक्टूबर को PM 2.5 का लेवल 302 था, जो अगले दिन बढ़कर 2 गुना से ज्यादा 624 तक पहुंच गया। इसी तरह PM 10 का स्तर 2016 में दिवाली के दिन 477 था, जो 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर को बढ़कर 874 हो गया। अगर PM 2.5 और PM 10 का स्तर 400 से ज्यादा होता है तो प्रदूषण का स्तर बेहद ही खतरनाक माना जाता है।
तेज आवाज वाले पटाखों में खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होता है जो हवा की मदद से शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और ये जहरीले केमिकल फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है जो बहुत हानिकारक होता है, जिसकी लिमिट जो है 40 से 50 के बीच होनी चाहिए अगर हम स्वस्थ रहें, उसकी लिमिट जो है वो पिछले साल 800 तक चली गई थी। तो इतने 20-30 गुना बढ़ जाना, ये अमेरिकन एम्बेसी ने भी इस बात पे कमेंट किया था और बहुत लोगों ने चिंता जताई थी। दीपावली के समय पटाखों की वजह से सल्फर और नाइट्रोजन जैसी खतरनाक गैसों की मात्रा पर्यावरण में दुगनी से ज्यादा हो जाती है, जिसका सीधा असर बच्चों, बुजुर्गों और दमे के मरीजों पर पड़ता है। इसके अलावा दीपावली के दौरान छुड़ाए जाने वाले पटाखों में आवाज इतनी ज्यादा होती है कि आदमी के बहरे होने का खतरा भी बना रहता है और शायद यही वजह है कि लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। फैसला तो ऐतिहासिक है, बहुत बढ़िया फैसला है। दुनिया भर के मरीजों को राहत मिलेगी, दमे के मरीजों को इससे। मैं तो इस फैसले को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। सबसे पहली बात, मैं इस बार अपने बच्चों को अस्पताल लेके जाना नहीं पड़ेगा मुझे। ये जरूरी नहीं है पटाखे फोड़ के ही हम दिवाली एंजॉयमेंट मना सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को आदेश दिया था जिसमें 16 शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री का आदेश दिया था। आज कोर्ट ने उसमें संशोधन करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट में याचिका दिवाली के बाद प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों की बिक्री 1 नवंबर 2017 से दोबारा शुरू होगी, लेकिन व्यापारी इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। 1 तारीख के बाद रिव्यू करेंगे, उसका क्या मतलब है? 1 तारीख के बाद तो सिर्फ शादी ब्याह वाले लगाते हैं पटाखा, हम लोग क्या करेंगे? हम तो भूखे मरेंगे। पहले नोटबंदी, फिर GST और अब ये। मेरे पापा है, वो हमारे को इतनी ज्यादा खुशियाँ देते थे ये बेच के। आप पीछे देखिए कितना पोल्यूशन है, आप वो बंद कराइए। दीपावली पे ही दिखते हैं 95%, साल में बाकी कौन छुड़ाता है? पूरा त्योहार का नाश कर दिया जी दिवाली का। सारा जीरो हो गया फेस्टिवल, सब बच्चों की खुशियाँ जीरो, मेरे रोजी रोटी का भी सवाल हो गया है खुशियाँ। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली के बाद इस बात की जांच की जाएगी कि पटाखों की बिक्री पर बैन के बाद हवा की स्थिति में कुछ सुधार हुआ या नहीं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय आगे का फैसला लेगा। फिलहाल दिवाली पर दिल्ली में पटाखों के जलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए सवाल है कि क्या दिल्ली की हवा में कोई सुधार आएगा। दिल्ली से पवन नारा, यशस्विका मल्होत्रा और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों लिया, उसकी जड़ में जाते हैं। प्रदूषण ना हो उसकी वजह से। अगर हवा में प्रदूषण ज्यादा होगा तो आपको बड़ी बीमारी भी होने की आशंका है। इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है आप देखिए। प्रदूषण की वजह से अगर हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 और PM 2.5 की मात्रा तय मानकों से ज्यादा होती है तो आपकी आंखों में जलन होने लगेगी, फौरन अस्थमा हो जाएगा, दिल की बीमारी का भी खतरा है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा है तो दिल की धड़कनें तेज होने का खतरा हो जाता है। अगर गलती से मीथेन गैस ज्यादा हुई तो इसकी वजह से आपका दम घुट सकता है, सरदर्द बहुत तेज होने लगेगा और थकान भी होगी। ऐसे ही अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश थोड़ा ज्यादा हुआ तो इसकी वजह से आपको चक्कर आने लगेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल अगर ज्यादा हुआ हवा में आसपास तो ये दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है और सल्फर डाइऑक्साइड से आंखों में जलन के साथ साथ अस्थमा जैसी बीमारी भी हो सकती है। दिल्ली में पोल्यूशन की मात्रा ज्यादा होने से देश का भविष्य कैसे बर्बाद हो रहा है, हमने आज ये भी जानने की कोशिश की। अगर आपके बच्चे भी दिल्ली में रहते हैं या पढ़ते हैं तो आपके लिए अगली स्पेशल रिपोर्ट बहुत जरूरी है। दिल्ली का 16 साल का रयान मदान पटाखे नहीं जलाता, लेकिन पटाखों से होने वाला प्रदूषण हर साल उसकी सांसें रोक देता है। जैसे जैसे तापमान में कमी आती है दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता चला जाता है और रयान की दिक्कतों में भी इजाफा हो जाता है। बाहर नहीं निकलता मैं, मुझे निकले नहीं जाता बाहर, सांस नहीं ली जाती बाहर, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होती है और भी बहुत चीजें। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि इसे गैस चैम्बर भी कहा जाता है। 10वीं के छात्र रयान के लिए प्रदूषण से बचने के लिए घर में बंद रहना भी मुश्किल है। कुछ दिनों पहले दशहरे के वक्त भी प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और बार बार डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ा।
पेशेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट जो है वो दवाई के बावजूद भी उनको आराम नहीं आता। इट्स बिकम वेरी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर मेनी पेशेंट। जो लोग क्रॉनिक पेशेंट हैं, जिनको अस्थमा है, एज फैक्टर है, या छोटे छोटे बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं जो बाहर खेलने जाते हैं, खेल नहीं पाते। ऐसे बच्चों को दिल्ली की प्रदूषित हवा से बचाने के लिए डॉक्टर्स दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर छोड़कर दूसरी जगह बसने की सलाह भी दे रहे हैं और रेयान को भी हर साल दिल्ली छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद उसे उम्मीद है कि इस साल वो दिवाली दिल्ली में अपने परिवार के साथ मना पाएगा। हम हमेशा पिछले 3 साल से, जब से मेरी ये तकलीफ शुरू हुई है, हम दिवाली के टाइम पर बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ दिल्ली या आउट ऑफ इंडिया। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के मुताबिक वायु प्रदूषण घटाने पर काम करे तो पूरे देश के लोगों की जिंदगी औसतन 4 साल बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, दिल्ली में भी रहने वाले लोगों की उम्र 9 साल बढ़ सकती है। लेकिन ये तभी होगा यदि हवा में प्रदूषण का लेवल कम हो। फिलहाल पटाखों के प्रदूषण से इतना नुकसान हो रहा है कि उसकी भरपाई करना मुश्किल है। लंग्स के अंदर जो टॉक्सिन्स जाके जमा हो जाते हैं, वहां पर हमारे लंग्स में क्लीनिंग मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन जिस मात्रा में हम ये सब जमा करते हैं वो क्लीनिंग मैकेनिज्म भी फिर फेल हो जाते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान ये पार्टिकल मैटर। पटाखों पर बैन लगने के बाद बच्चों को हो रही दिक्कत आपने देखी। अब देखिए कि लोग इस पर क्या कह रहे हैं। जी मीडिया की टीम ने पटाखों पर बैन लगने के बाद लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की। हमने सबसे पहले ये सवाल बच्चों से पूछा। रॉकेट्स पसंद है, पर इस साल हम अगर मैं आपको कहूँ कि इस साल पटाखे नहीं होंगे तो क्या हुआ? तो फिर हमको बुरा लगेगा। बुरा लगेगा? क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि अगर हमें मजा नहीं आएगा तो हम बुरा लगेगा। आप दिवाली कैसे मनाते हैं? पटाखों से। पटाखों से? दिए भी जलाते हैं, लेकिन अब की बार पटाखे तो होंगे नहीं। फ्रेंड्स के साथ। तो अब की बार अगर दीपावली पर पटाखे नहीं होंगे तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हम बोर हो जाएंगे। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ पवन नारा, जी मीडिया, नोएडा। अब आपको यहाँ पर कुछ टिप्स देना जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी हम समझते हैं ताकि आप प्रदूषण से सुरक्षित रह सकें। आपके लिए सबसे पहली एडवाइस ये है कि वो 5 रुपए वाला डिस्पोजेबल मास्क मत खरीदिए। ये आपको प्रदूषण के कणों से नहीं बचा सकता है। आपको ऐसे मास्क की जरूरत है जिसपे कार्बन फिल्टर लेयर हो। ऐसे मास्क की कीमत कुछ 70 रुपए होती है, उससे लेकर फिर 400 रुपए तक पहुंचती है। अगर आप पॉसिबल है तो घर पर एयर प्योरीफायर लगवाइए। ये प्योरीफायर वैक्यूम की तरह काम करता है, हवा में मौजूद जो खतरनाक कण हैं उनको फिल्टर कर देता है। बड़ों की तुलना में बच्चे ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं, जिससे उनके लिए प्रदूषण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। बच्चों का खास ख्याल रखिए, कम से कम घर के अंदर का जो वातावरण है उसे प्रदूषण मुक्त रखें। दिन के मुकाबले रात में प्रदूषण का खतरा ज्यादा होता है। तापमान जितना कम, मौसम जितना ठंडा, हवा में मौजूद प्रदूषण के जहर की मारक क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी और इसीलिए ठंड के मौसम में रात में बाहर जाते वक्त सावधानी बरतें। घर के अंदर जाएं तो कुछ पौधे जो है वो लगाए, क्योंकि वो जहरीली हवा को साफ करने में बहुत मददगार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीपिंग फिग है, पीस लिली है, डेविल्स आइवी है और फ्लैमिंगो फ्लावर है। ये सारे पौधे इंडोर प्लांट्स कहलाते हैं। बड़े गमलों में इन पौधों को आप लगाकर अपने घर के अंदर का जो पोल्यूशन है उसमें 50% तक की कमी ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एडवाइस जो है वो पसंद आई होगी और आप इसे अपनाएंगे।